फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी क्लास 21 लेके आया दोस्तों, जिसमें मैं आपको हिंदी का मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, जो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए दोस्तों ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम की पास कराने वाली वीडियो होगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली आप 8 बजे हमारे चैनल से जुड़कर एक हिंदी का टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों पहले हम रस के बारे में बात करते हैं। रस क्या होते हैं? तो रस जो है दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जो रस है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। साथ ही दोस्तों रस की उत्पत्ति जो है, रस की जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये स्रा धातु से मानी गई दोस्तों। कैसे? स्रा धातु से मानी गई है। और रस को जो है काव्य की आत्मा, क्या काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। और रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? भरत मुनि को। भरत मुनि को जो है रस को परिभाषित करने का श्रेय जाता है। भरत मुनि ने 8 रस का वर्णन किया था। भरत मुनि ने कितने? 8 रस का वर्णन किया था। लेकिन दोस्तों हिंदी में जो हमारे रस कितने हैं? 9 होते हैं। हिंदी में रस कितने हैं? 9 होते हैं। और सूरदास के अनुसार रस 11 हैं। सूरदास के अनुसार रस कितने? 11 हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों, वह निर्वेद या निवृत्ति है दोस्तों। क्या होता है? निर्वेद या निवृत्ति होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाओ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? यानी किस रस का जो है स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार या भक्ति और श्रृंगार से इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? हिंदी में कुल कितने काव्य रस होते हैं? तो हिंदी में टोटल हम ये कितने बताए थे? 9 काव्य रस होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 9 काव्य रस होते हैं। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर सूरदास के अनुसार पूछा है तो कितने लगाएंगे? 11 लगाएंगे। सूरदास के अनुसार कितने? 11 लगाएंगे दोस्तों। जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है 9वां दोस्तों। कौन सा? 9वां रस बहुत पूछा जाता है। तो 9वां हमारा शांत रस होता है। 9वां कौन सा होता है? शांत रस होता है। उसका 10वां वात्सल होता है और 11वां हमारा भक्ति रस होता है। उत्साह का स्थायी भाव किस रस की निष्पत्ति होती है? तो उत्साह के स्थायी भाव में जो है दोस्तों वीर रस की दोस्तों, क्या की वीर रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। क्या दोस्तों? क्रोध होता है। और विस्मय दोस्तों, कौन सा दोस्तों? विस्मय रस। विस्मय हमारा अद्भुत रस का होता है। किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। शोक हमारा करुण रस का दोस्तों। शोक हमारा काय का? करुण रस का होता है। काय का? करुण रस का होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है? यानी विस्मय स्थायी भाव जो है एक किस रस के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। काय के? अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हास रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? हास्य होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या? निर्वेद या निवृत्ति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति है दोस्तों। क्या है? रति है। और रसों का राजा भी श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो मैंने ये आपको बताया था करुण रस का दोस्तों। किसका? करुण रस का है दोस्तों। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रोध हमारा रौद्र रस का है दोस्तों। क्रोध हमारा काय का है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था बिल्कुल
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, किसको? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति होता है। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्थायी भाव की कुल संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही अगर संचारी भाव क्या है कि दोस्तों, संचारी भाव की संख्या पूछी है तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बड़ों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये काव्य के ओज गुण से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो रसोत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टा होती है दोस्तों ये अनुभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का जो है दोस्तों ये श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी हमारा क्या? रति होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 11, 13 या 14? तो दोस्तों रस हमारे कितने हो गए? अगर 9, 11 दिया जाए ऑप्शन में तो हम 11 को राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। क्या को? 11 को राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों ये 11 कौन कौन से होते हैं? तो आइए इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा श्रृंगार रस होता है। पहला कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है जिसका स्थायी भाव हमारा रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास रस, हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर रस, तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? क्रोध होता है दोस्तों। क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक रस, क्या दोस्तों? भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय होता है। विवत्स रस, विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है दोस्तों। क्या होता है? जुगुप्सा होता है दोस्तों। अद्भुत रस, क्या? अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। इसके आता हमारा शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव हमारा निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। वात्सल रस, वात्सल रस का स्थायी भाव भी रति होता है। क्या होता है? रति होता है। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव हमारा अनुराग। क्या होता है? अनुराग। ठीक है, भक्ति या भगवत। तो ये 11 रस हमारे होते हैं। नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी संचारी भाव की संख्या हमारी कितनी? 33 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों स्थायी भाव जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है दोस्तों 8 मानी गई। कितनी मानी गई? 8 मानी गई। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? किसमें जो है उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? तो स्थायी भाव दोस्तों। क्या का? स्थायी भाव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विवत्स रस का स्थायी भाव हमारा जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव या एक अलंकार। तो अमर्ष जो है दोस्तों एक संचारी भाव है। क्या है ये? एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन दोस्तों भरत का है। किसका है?
भरत मुनि का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 होती है। कितनी? 33 होती है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत ने किस रस को जो नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो शांत रस को स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। किसको? शांत रस को स्वीकार नहीं किया था। और शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वह क्या है? निर्वेद है दोस्तों। क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निर्वृत्ति है। जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंगों प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाता है? तो वह हमारा अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुभाव के कितने वेद हैं? अनुभाव के कितने वेद हैं? तो अनुभाव के दोस्तों हमारे 4 वेद होते हैं। अनुभाव के कितने? 4 वेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुभाव के 4 वेद होते हैं। स्थायी भाव के हमारे 11 होते हैं। संचारी भाव के 33 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। ये 4 अनुभाव होते हैं। ऑप्शन जो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस वेद से है? तो दोस्तों ये संचारी भाव से संबंधित है। कैसे? संचारी भाव से संबंधित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेपुथ, बेपुथ कैसा अनुभाव है? बेपुथ जो है कैसा अनुभाव है? तो दोस्तों ये सात्विक। कैसा? सात्विक अनुभाव है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र का विवेचन किया दोस्तों ये अपने नाट्य दर्पण में किया है दोस्तों। सॉरी, नाट्य शास्त्र में किया है। नाट्य शास्त्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव का? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो दोस्तों इन्होंने छल को, दोस्तों किसको? छल को जो है 34वां संचारी भाव कहा है। वैसे 33 संचारी भाव माने गए हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व एवं हर्ष आदि है दोस्तों? तो उग्रता, गर्व एवं हर्ष जो है दोस्तों वीर रस का, क्या का? वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।